जब भी एक कस्टमर गाड़ी लेता है तो उसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग किस चीज के बारे में कैसे इन्वेस्टिगेशन करें। और एक गाड़ी लेते वक्त जो मेन चीज ध्यान देनी चाहिए वो है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, दैट इज PDI। कई लोग बोलते हैं इस बारे में, बट एक नॉर्मल कस्टमर कभी इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देता। अगर वो ध्यान देता भी है तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान देखनी चाहिए PDI के टाइम पे, वो सब आज मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। मैं हूं आपका दोस्त कुशल पाल और आप लोग देख रहे हैं KP मोटरहेड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आप लोग अपनी गाड़ी जाके बुक करा चुके हैं शोरूम पे और शोरूम ने आपको स्लिप दे चुकी है, आप लोगों ने इतना बुकिंग अमाउंट दे चुका है और दिस इज द अमाउंट विच इज टू बी पेड ऑन द डिलीवरी डे। तो डिलीवरी डे की बात अगर हम लोग बाद में करें तो ज्यादा बेहतर होगा, बट डिलीवरी डे से पहले जब गाड़ी आप लोगों की ट्रांजिट में है और ट्रांजिट के बाद शोरूम के यार्ड में पहुंच चुकी है या फिर मतलब जो उन लोगों का स्टॉक यार्ड है वहां पे गाड़ी आ चुकी है, उस टाइम पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शोरूम की या फिर जो आपका सेल्स पर्सन है उसकी, आपको टेलीफोनिकली इन्फॉर्म करे कि आप लोगों की गाड़ी आ चुकी है एंड यू आर एलिजिबल फॉर PDI नाउ। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपको खुद उनसे कॉल करके पूछना चाहिए क्या मेरी गाड़ी जो मेरे लिए अलॉट हुई है वो आप लोगों के शोरूम पे या फिर आप लोगों के डॉकयार्ड में आ चुकी है कि नहीं आ चुकी। अगर आ चुकी है तो मैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने आ रहा हूं। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं तो डिलीवरी डे पे उसको धो के चमका के और आपके सामने पेश कर दिया जाएगा, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि उसमें क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो आप लोग अपनी गाड़ी को प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में जरूर चेक कीजिए। उनमें क्या क्या चीजें हैं पॉइंट चेक करने की, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। साइड बाय साइड में एक लिस्ट शो कर रहा हूँ जिसमें हम लोग प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में क्या क्या बातें देख सकते हैं वो आप लोग हैं। इनमें से मैं मोटी मोटी चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग उनको किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का, वो ये कि सेल्स गाय को बोल दीजिए कि भाई साहब आप अभी ही मेरे को इस गाड़ी में जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब आप गाड़ी के हर एक सॉफ्टवेयर के बारे में, हर एक फीचर के बारे में गो थ्रू हो जाइए कि ये चीज क्यों और कैसे वर्कआउट करती है। जब आप लोग का ये पॉइंट हो गया है तो फिर आप जैसे ही सेल्समैन आपकी गाड़ी खोलेगा फीचर्स एक्सप्लेन करने के लिए, वो आप लोगों का इग्निशन ऑन करेगा और अगर इग्निशन मतलब हल्का सा भी टच करता है तो फिर आप लोग का ऑडोमीटर आ जाएगा। ऑडोमीटर पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो गाड़ी कितनी किलोमीटर चली हुई है। नॉर्मली एक जो गाड़ी होती है वो आप लोगों की 25 से 50 किलोमीटर के बीच में चली हुई होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा चली हुई है तो आप लोग पूछे कि गाड़ी इतनी क्यों चली हुई है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और एक इतनी ज्यादा किलोमीटर चली हुई गाड़ी लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है, 2 पॉइंट आप लोगों ने चेक कर लिए हैं कि सेल्स गाइज ने आप लोगों को सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए, ऑडोमीटर चेक हो गया एंड टिल नाउ एवरीथिंग इज फाइन। सेकंड पॉइंट इसके बाद जो आप लोग चेक करने वाले हैं, मींस टिपिकली द थर्ड पॉइंट विच यू आर गोइंग टू चेक इज द पेंट क्वालिटी ऑफ द होल व्हीकल। आप लोग फ्रंट में जाइए, फ्रंट के ऊपर से, साइड्स में से, डोर पैनल्स पे और पीछे जब जाओगे आप अपने मतलब बैक की तरफ जाएंगे व्हीकल की तरफ, मतलब जहां जहां पे भी पेंट है आप उस सारे पेंट की क्वालिटी को चेक कीजिए एंड यू विल बी वेरी अमेज्ड बाय सीइंग द पेंट क्वालिटी दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द कंपनी साइड, राइट। तो कंपनी की साइड से जो पेंट क्वालिटी आएगी उसको चेक कीजिए आप लोग। तो कई बार क्या होता है, छोटे मोटे गाड़ी उतारते वक्त या ट्रांजिट के टाइम पे व्हीकल में कहीं ना कहीं छोटे मोटे टचेस हो जाते हैं तो कंपनी जो शोरूम वाले हैं वो उसको गाड़ी को उतार के रीपेंट करके दे देते हैं और इनिशियल स्टेजेस में अगर आप लोग डायरेक्ट डिलीवरी ले रहे हैं तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी गाड़ी के साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो ये तो है, मतलब आप लोग पूरी गाड़ी में एक साइड से घूम के देख लीजिए चारों डोर पैनल्स को या फिर आपके जितने भी डोर्स हैं गाड़ी में, सारे डोर्स को ओपन करके देखिए कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं, कैसी हैं और वो सही है कि नहीं है। अगर कुछ भी फिशी होगा तो यू विल बी एबल टू स्मेल इट, राइट। तो उस चीज का ध्यान रखिए आप लोग कि पेंट क्वालिटी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए आप लोगों का। उसके बाद आप लोग गाड़ी को ऊपर उठवा के देखिए कि नीचे से कैसी हालात है। आप लोग बाहर से तो चेक कर सकते हैं पर हम लोग गाड़ी को नीचे से देखना भूल जाते हैं। तो आप लोग ये भी देखिए कि नीचे से तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ गलत हो रही है। तो आप गाड़ी को नीचे से भी उठवा के देखिए कि गाड़ी के क्या हाल है।
रूफ को भी चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है, रूफ पे छोटे मोटे कंकर गिर जाते हैं, उनके डेंट्स आ जाते हैं, तो नई गाड़ी में वो नहीं होने चाहिए। ना मैं चाहूंगा ना आप चाहेंगे कि आपकी नई गाड़ी में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो। देन कम्स द टायर्स। टायर्स की क्वालिटी आप लोग चेक कीजिए, टायर्स कैसे हैं, ठीक है। चारों पांचों टायर आप लोग के स्पेयर टायर को भी चेक कर लीजिए। आजकल कुछ एक व्हीकल्स हैं जैसे कि इको स्पोर्ट SC मॉडल है, उसमें स्पेयर व्हील नहीं आ रहा है, वो न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, बट स्टिल आप लोग अपने टायर्स चेक कीजिए, जितने भी टायर्स हैं आप लोगों के। फिट एंड फिनिश के बारे में ध्यान दीजिए। इंटीरियर में जाइए आप लोग गाड़ी के, और हर एक फिट एंड फिनिश के ऊपर ध्यान दीजिए कि कहीं से कुछ हिला हुआ तो नहीं है। अगर हिला हुआ है तो यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द सेल्स गाय और उसको चेक कीजिए। चेक द बूट एरिया। बूट एरिया में क्या क्या चीजें हैं आप लोगों के पास अवेलेबल। आप लोग जो हमारा जैक होता है वो है कि नहीं, अगर वो जैक है तो उसको यूज करना सीख लीजिए, क्योंकि अमूमन एक आदमी डिलीवरी तो ले लेता है, बट इमरजेंसी कंडीशन में जब उसके टायर्स को उसे चेंज करना होता है तो नॉर्मली लोगों को जैक को यूज करना ही नहीं आता अपने गाड़ी के। तो सबसे पहले आप लोग अपने सेल्समैन को बोले, भाई साहब इस जैक को कैसे यूज करना, ताकि मैं इमरजेंसी कंडीशंस में कहीं फंसूं तो मैं इस जैक को यूज कर सकूं। ग्लव बॉक्स खोल के देखिए, ग्लव बॉक्स में क्या कुछ चीजें हैं, कैसी किस कंडीशन में है, कुछ टूटा वूटा मतलब कोई नट वट तो वहां पे नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये सारी चीज चेक करिए। अपने विंडोज, पावर विंडोज के जो बटन्स हैं, स्विचेस हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं वर्क कर रहे हैं। कीप आई ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर व्हीकल। इसके बाद जो साइड व्यू मिरर्स हैं आप लोगों के, जो आप लोगों का यहाँ पे एक मिरर होता है, जो रियर व्यू मिरर होता है, हर एक चीज के बारे में प्रॉपरली चेक कीजिए कि यहाँ पे कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो कंपनी फिटेड होती है और उसको रिप्लेस तो नहीं कर दिया गया। इंटीरियर्स के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आ जाता है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स। आप अपनी गाड़ी के लाइट्स को चेक कीजिए। जो आप लोगों के फ्रंट लाइट्स हैं, ऐसे बैक लाइट्स हैं, पार्किंग लीवर की जो लाइट आ जाती है, मतलब आजकल तो हुंडई की ऐसी सारी कारें हैं जो झमाझम होके आती है, बहुत सारी लाइटें होती है, तो सारी लाइट्स को प्रॉपरली चेक कीजिए कि वहां पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हॉर्न, इंडिकेटर्स, सब कुछ बजा के चेक कीजिए कि सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। देन कम्स, आजकल हम लोग कनेक्टिंग फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, तो अपने फोन को यूज करके देखिए कि वो उसमें एक्चुअली यूज हो रहा है कि नहीं। आजकल तो वायरलेस चार्जिंग वाला ऑप्शन भी कई गाड़ियों में आने लग गया, तो उसको चेक कीजिए कि आप लोगों का फोन उस चीज के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर है तो कैसे वर्कआउट करता है। तो एवरीथिंग, गो थ्रू एवरीथिंग, राइट। कनेक्टिविटी ऑफ फोन आप लोग चेक कर लेंगे। आप लोग अपने सीट्स के जो इंक्लाइन रिक्लाइन है, आगे पीछे कैसे होती है। अगर आपकी जो सीट्स हैं वो पावर एडजस्टेबल हैं तो उनको देखिए कि वो पावर जैसे एंडेवर में आता है या फिर फॉर्च्यूनर्स में आता है, वो जो स्विचेस होते हैं वो मतलब फ्रंट, बैक, इंक्लाइन, डिक्लाइन, ये सब जो बटन्स हैं वो पावर यूज्ड है, मतलब पावर कनेक्टेड है। तो आप लोग बटन से आगे से हल्का सा आगे करोगे तो आगे हो जाएगी, ऊपर करोगे तो पीछे हो जाएगी। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड गो थ्रू, राइट। आगे आप लोग जैसे फोर्ड पास ऐप आती है, ऐसे टाटा भी एक ऐप दे रहा है। इन एप्स को डाउनलोड करके देखिए कि आप लोगों की व्हीकल में ये सारी एप्स मतलब वर्कआउट कर रही है कि नहीं। तो हम लोगों ने कई बार देखा है कि फोर्ड के जो कस्टमर्स हैं वो हमें कंप्लेंट करते हैं या फिर हम तक पहुंचते हैं किसी न किसी थ्रू कि हमने गाड़ी तो ले ली पर फोर्ड पास कनेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर टाटा ने जो व्हीकल दिया उसकी जो ऐप है वो उससे कनेक्ट नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को चेक करने की जरूरत है। उसी टाइम सबको समझ लीजिए, मतलब आप पीडीआई के लिए जा रहे हैं तो यू हैव टू गिव सम टाइम। इसके बाद जब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं तो फिर ये है कि अब आप फाइनली अपने इंजन को स्टार्ट करके देखिए। आपने सब कुछ समझ लिया अपनी गाड़ी के बारे में कि वो कैसे वर्कआउट करता है। अब आप अपने इंजन को स्टार्ट करके देखिए। आप लोग देखिए कि उसमें कोई ऐसा अनयूजुअल वाइब्रेशन तो नहीं है। जो गाड़ी है वो प्रॉपरली स्टार्ट तो हो रही है। हाउ द मतलब इग्निशन की क्रैंकिंग जो साउंड है वो कैसी है, उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। अनयूजुअल वाइब्रेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए। एसी कैसी कूलिंग कर रहा है, कैसी हीटिंग कर रहा है, चेक बोथ द थिंग्स। ये तो कई बार क्या होता है, हम लोग गर्मियों में गाड़ी ले रहे हैं, एसी की कूलिंग तो हमने चेक कर ली पर हम लोगों ने हीटिंग चेक नहीं की। हीटिंग के बारे में पता चलता है हमें कब, जब हम लोगों को सर्दियों का टाइम आता है। तब तक हमारे 6-7 महीने निकल चुके होते हैं। फिर हम लोग जब कंप्लेंट करेंगे तो फिर वो बोलेंगे उस टाइम ये हो गया वो हो गया। मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू पुट योर क्वेरी प्रॉपरली। तो इसीलिए उसी टाइम चेक कर लीजिए।
अगर आपका जो स्टेयरिंग है वो टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है, तो उन सब चीजों को भी करके देखिए कि वो कैसे है। आगे आपकी गाड़ी में जो भी मोड्स आ रहे हैं, कई गाड़ियां हैं आजकल, जैसे टाटा की गाड़ियां हैं, उसमें इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और बहुत सारे मोड्स आते हैं। वो सारे मोड्स आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। स्टीयरिंग रेस्पॉन्स कैसा है, ये सब चीजें हो जाएंगी। अब जब आप अपनी गाड़ी को इतनी मतलब यू हैव टू चेक दिस एंड इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स, तब आप अपनी गाड़ी को बंद कीजिए, बाहर निकलिए, चेक आउट फॉर एनी टाइप ऑफ लीकेज। कोई ऐसा लीकेज तो नहीं है आपकी गाड़ी में? अगर कोई लीकेज है तो इस चीज को रिपोर्ट कीजिए उसी टाइम सेल्स पर्सन को, भाई साहब ये क्या है। अच्छा, लीकेज की बात हो गई, चलो ठीक है। अगर आप लोगों ने अब सब कुछ पीडीआई को प्रॉपरली चेक कर लिया है तो सेल्समैन को थैंक यू बोलिए और सर्विस मैनेजर से बात कीजिए कि हमारी गाड़ी की सर्विसिंग आगे कैसे कैसे होने वाली है। मेक ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद योर सर्विस मैनेजर। सेल्स गाय के साथ तो आपकी दोस्ती हो ही गई है, तो आप लोग फाइनली एक हेल्दी रिलेशनशिप कैरी करते हुए अपनी गाड़ी की डिलीवरी डेट पूछे कि मेरे को डिलीवरी के लिए कब आना है। जब आप लोग डिलीवरी के लिए जाएं तब टेक 2 or 3 गिफ्ट्स फॉर द सेल्समैन एंड फॉर द सर्विस मैनेजर एंड अ फ्यू अदर्स जो आप लोगों की गाड़ी को डिलीवर करने में आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इन सब चीजों के साथ जब आप लोग फाइनली अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेंगे तो इट विल बी हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर यू एंड फॉर द शोरूम। इन्हीं कामना के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, ताकि आप लोग जब गाड़ी लो तो आप लोगों की गाड़ी आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत क्रिएट ना करे। आप लोग अपनी गाड़ी के साथ हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, फलते फूलते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा मैसेज, जब भी आप गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट पहनिए, बाइक चला रहे तो हेलमेट पहनिए। हमेशा याद रखिए कि आप लोगों के घर में आप लोगों को यारा कोई प्यारा आप लोगों का इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।